नमस्ते, सभी को स्वागत है कृतिका टैरोट वर्ल्ड में। आज जो हम रीडिंग देने जा रहे हैं वो है मई मंथ के ऊपर। हम एक डिटेलिंग रीडिंग करेंगे, जनरल रीडिंग करेंगे, तो सब लोग वचन कनेक्ट डेफिनेटली कर सकते हैं। जो लोग मेरे यूट्यूब पर नए हैं प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब भी करके रखिए एंड बेल आइकन का दबा के रखिए, क्योंकि जब भी मैं आऊँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो थैंक यू यूनिवर्स। ओके, मई मंथ की ले रही हूँ रीडिंग। अच्छा, मैं आप लोगों को ये बोलना चाहती हूँ कि मई मंथ में जो एनर्जीज मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आपका कोई अपना पीठ पीछे आपके लिए छुरा भोंक सकता है, आपका दिल टूट सकता है एंड उसके साथ तबीयत भी, क्योंकि जब हम सोचते हैं कि कोई अपना अब ऐसा करेगा, विश्वासघातक कर सकते हैं, चीट कर सकते हैं, तब हम लोग को बहुत दर्द होता है एंड मेंटली हम ज़्यादा डिस्ट्रॉय होते हैं। ठीक है, तो इसके वजह से आप कुछ काम नहीं कर पाओगे। आपको लगेगा कि कुछ एनर्जीज मुझे ऐसा सच ये नहीं है कि रीडिंग आप लोगों के लिए एकदम 100% सब लोग के साथ जनरेट हो। जिनके साथ जनरेट हो रहे हैं प्लीज़ आप रीडिंग कंटिन्यू देखते रहिए, क्योंकि ये रीडिंग आपके लिए हैं। यूनिवर्स एंड एंजल्स आपके साथ कनेक्ट कर पाए, इसलिए रीडिंग में भी आपका मैसेज देना चाहते हैं। कोई ठोस कदम, कोई डिसीजन आप ले सकते हैं इस मई मंथ में एंड कोई विश्वासघातक आप हो सकते हैं। तो जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन मत लीजिए, थोड़ा जांच कर सोच समझ कर आप डिसीजन लीजिए। एंड हेल्थ ओरिएंटेड समस्याएं ज़्यादा मुझे लग रहे हैं, बट द मैजिशियन कार्ड इज़ हियर। इन द मैजिशियन कार्ड जब आते हैं तब पॉजिटिव होते हैं। स्पेशली मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इनके पास सब कुछ होते हैं, भगवान का दिया हुआ हर चीज़ होते हैं, बस उनको पहचानना है और निखारना है। उनको मालूम है क्या बुरा है क्या अच्छा है। जो मेरी रीडिंग देख रहे हैं, अगर लेडी देख रहे हैं तो लेडी, अगर कोई लड़का देख रहे हैं तो बॉयज़ देख रहे हैं तो बॉयज़, तो जो भी है इनके पास सब कुछ है भगवान का दिया हुआ। सिर्फ पावर को पहचानना है, खुद ही आप निखर सकते हो। बस वही बोलना चाहते हैं कि गॉड का गाइडेंस है, इसलिए कुछ ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं, गॉड आपको पसंद करते हैं, तो इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं होगा। एज सच इतना डरने का कोई जगह नहीं है। भगवान में विश्वास रखिए। जब हम बहुत ख़राब टाइम से गुज़रते हैं तो भगवान के ऊपर कभी कभार विश्वास उठ जाते हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान के ऊपर विश्वास रखना चाहिए और उनके ऊपर भरोसा करने से कभी टूटते नहीं हैं। तो ये बात बोलना चाहते हैं। और एक डेक से हम लेंगे कार्ड्स, देखेंगे कि क्या बोलते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कार्ड्स क्या बोलते हैं। ओके, बहुत सैड लग रहे हैं, जिनकी वजह से आप सब कुछ छोड़ के जाने का सोच रहे हैं कि मुझे और अच्छा नहीं लग रहा है। ये चीज़ें, बहुत कुछ चीज़ें हैं ना जो पुरानी चीज़ों से कंटिन्यू होते जा रहे हैं, मतलब कंटिन्यू हो रहे हैं आपके साथ। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि मई मंथ में कुछ अलग होगा। जो होगा थोड़ा आप उनको अंडरस्टैंडिंग मोड में लेकर आओगे, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो पुरानी चीज़ें हैं जो कि होती आ रही हैं, ठीक है। मई मंथ के लिए डिटेलिंग रीडिंग के लिए और एक टेक्स्ट से लूँगी और 3 कार्ड्स। एंजल्स प्लीज गाइड अस।
ओके जस्टिस, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स। फाइव ऑफ सोर्स, ओके। अब मुझे लग रहे हैं कि आप बैलेंस करना चाहते हैं कुछ चीज़ों को, जैसे कि आपके प्रोफेशनल लाइफ के साथ पर्सनल लाइफ, जैसे कि आपके रिलेशनशिप के साथ आपके घर परिवार, या फिर रिलेशनशिप का स्टेटस इतना अच्छा नहीं है जो आप बैलेंस करना चाहते हो, जो मेंटली आप डिस्ट्रॉय होते जा रहे हो। शायद ये फ्रेंडशिप की तरफ से हो सकते हैं कि आपके फ्रेंडशिप टूट गए हो, जैसे कि मैंने बोला। और मेरे एक शॉर्ट वीडियो में भी यही आया कि मैंने यही मैसेज दिया कि कोई आपका चीट कर सकते, विश्वासघातक कर सकते, किसी का रूप बाहर आ सकते हैं, किसी के मोटिव आ सकते हैं, और कुछ लोग मिलेंगे जो डिमोटिवेट कर सकते हैं आपको। वैसे ही आप चाहते हैं कि उन सारी चीज़ों को बैलेंस करना, बट आपके तरफ हो नहीं रहे हैं। एंड आपको अब मालूम पड़ गया कि जैसे जितना मिलेगा भाई हम उतना ही देंगे, अब तो कुछ ज़्यादा नहीं देंगे। तो ऐसे आप सच कुछ ऐसे मूड में आप जा रहे हो, हाई प्रोसेस का मूड में हो, तो आप बहुत स्पिरिचुअली भगवान के ऊपर विश्वास रख रहे हो, बहुत इमोशनल हो रहे हो, दिशा नहीं मिल रहे हैं, भगवान के ऊपर आप विश्वास कर रहे हो कि कब ठीक होगा, कब सब कुछ ठीक कर देगा। बहुत दिन से पकाओ हो चुके हो, कुछ अच्छा नहीं लग रहे हैं। मैंने बोला ना पहले ही कार्ड्स में कि पहले टेक्स्ट में जो कार्ड आया कि ये जो सारी चीज़ें हैं बहुत पुरानी चीज़ें हैं, कि ऐसा नहीं है कि मई मंथ में कुछ नए तरीके से ये हो रहे हैं। बस आपको थोड़ा क्लैरिटी मिल रहे हैं, थोड़ा और ज़्यादा क्लीन होते जा रहे हैं। ये आप मानिएगा, जब परेशानी ज़्यादा होती है तब ज़्यादा क्लीनिंग होती है, जब क्लीनिंग होती है तब हम लोग ज़्यादा परेशान रहते हैं। उसके बाद जो होते हैं क्लीनिंग के बाद, आफ्टर क्लीनिंग बहुत अच्छी लगती हैं। तो सच कुछ आप ऐसे सिचुएशन में से जा रहे हो एंड जाओगे मई मंथ में ऐसे सिचुएशन में जाओगे। एंड कुछ पुरानी मेमोरीज है ना, बॉटम ऑफ द डेक में आया है। ओके ये दोनों अच्छा ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक में आया 6 ऑफ कप्स। तो कुछ पुरानी यादें हैं, मेमोरीज हैं, जिन या फिर कोई इंसान हो सकते हैं जिसको आप याद कर रहे हो, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो। पुरानी कुछ मेमोरीज हैं, अच्छी मेमोरीज हैं वो। एंड आप लॉन्ग टर्म सोचते हो उस इंसान को, आप लॉन्ग टर्म के लिए सपने में सोच रहे हो, या फिर आपने सोचा था कि शायद वो इंसान मेरे साथ लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप रखेगा या फिर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रखेगा। तो सच कुछ आपका होप था। तो गुड मेमोरीज हैं जो आप याद करोगे, और याद करने के बाद क्या होगा, अच्छा लगेगा और उसके साथ दुख भी होगा। कंफ्यूज रहोगे, क्या करोगे, क्या करना चाहते हो, इन सारी चीज़ों को लेकर आप कंफ्यूज रहेगा। जो लोग रिलेशनशिप में हैं वो तो रिलेशनशिप को लेकर कंफ्यूज रहेगा, और जो लोग रिलेशनशिप में नहीं हैं, जो करियर के बारे में ये रीडिंग वॉच कर रहे हैं या फिर करियर के लिए देख रहे हैं, तो हम बोलना चाहते हैं कि करियर को लेकर भी आप कंफ्यूज रहोगे। आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगा, लेकिन आपको जो नहीं मिला वो आप सोचते रहोगे, और जो नहीं आपके पास जो है और जो मिला है इसके अंदर आप कंफ्यूज रहोगे कि क्या करना चाहिए, नई जॉब करनी चाहिए, नई जो अपॉर्चुनिटी मिला वो क्या एक्सेप्ट करूँ, क्या वो छूट तो नहीं जाएगा, क्या उधर जाके प्रॉब्लम तो नहीं होगा। ये सारी चीज़ों के अंदर आप कंफ्यूज में रह रहे हो। तो ये बात है। तो चलिए देख लेते हैं और एक डेक से क्या डिटेलिंग होती है इन मई मंथ में। इन मई मंथ में क्या डिटेलिंग आती हैं मई मंथ के लिए। डिटेलिंग फॉर जनरल रीडिंग।
ओके। The source, going with the flow, okay. एक एनर्जी ऐसे हैं जहाँ पे आपको ये बोलना चाहते हैं कि आप थोड़ा धीरे सब कुछ करिए, धीरे चलिए, जैसे कि चल रहे हैं चीज़ों को वैसे छोड़ दीजिए। जब कुछ झमेला होती हैं, मतलब जब कुछ बहुत बढ़ जाती हैं चीज़ें, तब समय के ऊपर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो ऐसे ऐसे कम हो जाते हैं। लेकिन अगर हम उससे फाइट करना चाहें, लॉजिक ढूंढना चाहें, तो कुछ लॉजिक तो नहीं मिलता है, बल्कि और भी ज़्यादा बिखर जाते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि ये रिलेशनशिप के प्रॉब्लम है, कैरियर रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो अगर आप इसको ज़्यादा खिंचाई करोगे रिलेशनशिप को, तो रिलेशनशिप और ज़्यादा बिखर जा सकती हैं। और आप ये नोटिस करोगे तो जो लोग एक बातों की जगह और 2 बातें बोल रहे हैं, 3 बातें उधर से आ रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, उनका रिलेशनशिप फ़िलहाल अभी के कंडीशन में बहुत बिखर चुके हैं। तो इसलिए जब ऐसे प्रॉब्लम आ रहे हैं, तब आप लोगों को चुप हो जाना चाहिए, किसी एक बंदे को चुप हो जाना चाहिए, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो उसमें थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके रिलेशनशिप, क्योंकि इम्पोर्टेंस है, आप उनको इम्पोर्टेंट मानते हो, दैट्स वाई आप इतना दुखी हो, आप उनके लिए सैड हो। आपका उनका जो ये रूप कभी नहीं देखा, वो आपकी मेंटली को लेकर, मतलब विश्वास को लेकर खेले, ये आपने कभी नहीं सोचा था। तो कुछ शॉकिंग चीज़ें आपको मिली हैं, जो मिल रही हैं, मिली हैं और कुछ मिल रहे हैं। सो ये सारी जो चीज़ें हैं आप बहुत पॉजिटिवली ले सकते हो। कैसे? जैसे कि आप उस टाइम के ऊपर छोड़ दीजिए एंड अपने आप को खुश रखिए, ठीक है? अपने आप को खुश रखिए, भगवान के ऊपर आप विश्वास रखिए एंड फिर से कनेक्ट हो जाने की, फिर से एक साथ जुड़ने की भी चांसेस डेफिनेटली हैं। सोर्स यही बोल रहे हैं, फिर से आप जुड़ जाएंगे, फिर से वो सारी चीज़ें पा जाएंगी। बस कुछ टाइम ख़राब चल रही हैं, जिसके अंदर आप भी कुछ फेस कर रहे हैं। उस टाइम के अंदर अगर टाइम ख़राब चले तो उसके अंदर हर कोई भी इंसान है ना, उनका टाइम ख़राब ही जाता है, सब कुछ ख़राब लगता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? समय को छोड़ देना चाहिए, टाइम आप दे दीजिए, तो उसके बाद अच्छा अपना आप ही वो ठीक हो जाएगा। तो मैं गाइडेंस देने की कोशिश करूँगी। क्या गाइडेंस दूँगी? तो चलिए देख लेते हैं एंजल गाइडेंस क्या बोलते हैं। एंजल गाइडेंस क्या बोलते हैं? My clients often complain about चलिए एंजल गाइडेंस दे देती हूँ फॉर मे मंथ के लिए, क्या है कि नहीं है मे मंथ के लिए। चलिए देख लेते हैं एंजल गाइडेंस क्या है। एंजल्स प्लीज गाइडेंस। यस, ओके, आपने जो भी सोचा है उनके लिए एंजल्स ने बोला हाँ, ओके। और कुछ पूछना चाहते हैं तो फटाफट से पूछ लीजिए, हम और एक कार्ड निकलेंगे। ओके एंजल्स, ओके, और एक कार्ड। थैंक यू एंजल्स, आस्क योर एंजल्स। मेडिटेशंस ब्रिंग आंसर, ओके। मैंने जो बोला है कि मेडिटेशन करिए, स्पिरिचुअली कनेक्टेड आप ऑलरेडी हैं, तो स्पिरिचुअली कनेक्टेड रहने की कोशिश करिए, विश्वास को मत टलिए। कुछ फेज़ होते हैं लाइफ में जब ख़राब जाते हैं, उससे उभर कर आप एक अच्छी फेज़ में आएंगे। थोड़ी देर के लिए टाइम दीजिए, ओके। इस समय आप कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सकते हो इन मे मंथ में। सो इसके ऊपर भी ध्यान रखना, कहीं
कोई डिसीजन में गड़बड़ी ना हो, गलत ना हो, क्योंकि अभी आप थोड़ा इमोशनल रहने वाले हैं मई मंथ में। और इमोशनल होके कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा, थोड़ा सोच समझ के लीजिएगा। थैंक यू सो मच इतनी देर तक मेरे वीडियो को वॉच करने के लिए, कनेक्ट रहने के लिए। चलिए, सब लोग अच्छे रहें, खुश रहें, माता रानी की कृपा से बने रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।